हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन। एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई इज बेंट इन अ प्लेनर शेप एज शोन इन द डायग्राम। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्ट इज आर। द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पाथ लूप इज। ये फिगर दे रखा है। देखो इसमें एक सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर ये है और एक सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर ये है, लेकिन इनके बीच में गैप बहुत कम है, इसीलिए इसे पूरा एक कंप्लीट स्ट्रेट वायर, लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कंसीडर कर सकते हैं। और एक सर्कुलर लूप है, तो पहले सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं V1। तो V1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर सर्कुलर पाथ की रेडियस। 2 पाई से अगर इसे काट देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन आपका 2r। कुछ स्टूडेंट को ऐसे याद होता है फॉर्मूला, कुछ को ऐसे याद होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है V1 वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे, है ना। अगर ऐसे घुमाते, ऐसे रखते तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। आपकी राइट हैंड की फिंगर करंट की डायरेक्शन में घूमनी चाहिए, तो ऐसे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, थंब आ रहा है डाउनवर्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ ये फिगर में गिवन है आपको, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस नीचे की तरफ होगा, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है वो नेगेटिव आई कैप होता है, इसलिए इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस का आई कैप। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, ये यूनिट वेक्टर है आपका। ऐसे ही B2 वेक्टर लिख लें। पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं इसका, ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से B2 सेंटर पर लिख रहे हैं, तो B2 इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो 2i ओवर परपेंडिकुलर सेपरेशन लेते हैं वायर से, जो कि आपकी r है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, तो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अभी अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसकी भी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, तो राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं। थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, दैट मीन सेंटर की तरफ, और पाम के परपेंडिकुलर, तो पाम ये है, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो ऊपर की तरफ आएगी डायरेक्शन। तो इसीलिए पॉजिटिव एक्स में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स में यूनिट वेक्टर होता है प्लस के आई के। अब रिजल्टेंट लिखना है तो इन दोनों वेक्टरों को जोड़ दें। बी नेट इक्वल टू कितना, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। जैसे हम R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखते हैं, वैसे ही लिख दिया। वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, माइनस साइन लगा लो आई कैप, प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r, और ये आई कैप। अब थोड़ा सा चॉइस पे ध्यान दो, यहाँ पे जो कॉमन लिया है सब में, वो नीचे 2 पाई r कॉमन लिया है, तो आप इसको पूरे को कॉमन ले लो, इसमें आई भी है यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉमन ले लो, तो म्यू 0 आई ओवर 2 पाई आर कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें आपका आई कैप भी कॉमन ले लेंगे हम बाहर। अब इसमें यहाँ पर नीचे पाई नहीं है, तो इसीलिए माइनस का साइन है, इसलिए पाई, और ये पूरा कॉमन आ गया, इसलिए +1। लेकिन इसमें ध्यान दे रहे हैं तो पाई पॉजिटिव में है, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर, और माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये आई कैप। ये आपका आंसर होना चाहिए, दैट मीन्स फर्स्ट चॉइस सही करेक्ट है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।